गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि कहाँ पे हम छोटी छोटी चेंज ऐड करें कि हमारा जो फैट अराउंड द वेस्ट है वो कम हो जाए। फ्रेंड्स, हर कोई करना चाहता है और बहुत एफर्ट भी मारते हैं, इतनी आराम से नहीं होता। तो आइए इसके बारे में साइंस क्या बोलती है कि हम किस तरह से स्मॉल चेंजेस करें, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये जो फैट है अराउंड द वेस्ट, जिसे हम जिद्दी फैट बोलते हैं, जिसे हम बहुत हार्ड फैट बोलते हैं कि ये जो है आसानी से जाता नहीं है, उसके बारे में कैसे हम उसे कम कर सकते हैं। तो आइए जानें साइंटिफिक व्यू। नंबर 1, अपनी डाइट में फाइबर ऐड करें। फाइबर फ्रेंड्स क्या करता है? फाइबर जो है हमें मिलेगा वो प्लांट फूड से मिलता है और वो हमारे पेट में देर तक रहेगा, हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट रखता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को नीचे रखता है, हार्ट डिजीज से बचाता है हमें। तो फाइबर ऐड करने से हमारा जो फैट अराउंड द वेस्ट है वो भी कम होता है। फाइबर हमें मिलेगा फ्रूट से, होल ग्रेन में जैसे आपका वीट हो गया, ब्राउन राइस, बार्ले, ग्रीन वेजिटेबल्स में बथुआ, मेथी, सरसों साग, जितने भी आपके ग्रीन वेजिटेबल हैं उनमें आपको फाइबर मिलेगा, वो ऐड करें। और इसी तरह से आप लेग्यूम एंड लेंटिल अपने खाने में ऐड करें। फाइबर आपके बेली फैट को कम करने में मदद करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हम ज़रा नज़र डालते हैं अपनी आदतों में। आप देखिए, आप हमेशा स्टेयरकेस के ऊपर लिफ्ट चुनते हैं या एस्केलेटर चुनते हैं, तो आप इसको रिवर्स करें, आप स्टेयर चूज़ करें। आप अपनी गाड़ी बिल्कुल अपने डेस्टिनेशन के पास खड़ी करते हैं तो उससे थोड़ा सा दूर खड़ी करें। इनडायरेक्ट आप अपना नीट बढ़ाएं, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, मतलब होल डे हमें एक्टिवेट रहना है। सैर तो हम सुबह शाम ही करेंगे, बट जो बाकी टाइम बचा वो हमें पूरा दिन कुछ ना कुछ करके एक्टिवेट रहना है। चलते हुए आप फ़ोन कॉल लें, आप घर के अंदर इधर से उधर चलें। इवन मैं उन लेडीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो गरम गरम चपाती लेके खाने के लिए दौड़ती हैं। वो एक तरफ तो अपनी रिलेशनशिप को अच्छा रख रही हैं, दूसरी तरफ उनका अनजाने में नीट हो रहा है। एक रोटी देने गई, फिर बना रही है, फिर रोटी देने गई। तो ये नीट है, ये भी नीट है। कपड़े धोना, सुखाना, डॉगी घुमाना, बच्चों के साथ खेलना, तो आप इसको ऐड करें, अपनी आदतों को चेंज करें। तो इससे आपका जो फैट है वेस्ट के अराउंड वो कम होगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स आपके ओबेसिटी की। ओबेसिटी जैसा हम सब जानते हैं, ओबेसिटी आई तो हमें हार्ट डिजीज़ आई, हमें फैटी लिवर आया, हमें आर्थराइटिस आया। तो ओबेसिटी को कम करने के जितने सारे हमारी चीज़ें हैं जो हम बोलते हैं, आप कैलोरी डेफिशिएट करें, आप एक्सरसाइज करें, आप वेट ट्रेनिंग करें, वो सारी ही हम चीज़ें अगर हम ऑप्ट करते हैं तो हमारे वो कमर वाले फैट को भी कम करती है। फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं हमें, मैम मैं तो 3 महीने से एप्पल सीडर विनेगर भी यूज़ कर लिया, मैंने तो उसने वो बताया कि आप 3 महीने ये मत खाना, मैं खाली उस पे भी रह लिया, मैं कम नहीं हुआ। फ्रेंड्स, कोई भी काम जो हम कंसिस्टेंट नहीं कर सकते, लंबा नहीं कर सकते, वो हमें सक्सेस नहीं देगा। सेम ऐसा ही हमारी फिटनेस जर्नी में भी है कि हम बाय द वे सक्सेस नहीं मिलेगी। हमें जैसे साइंस बोलती है, जो साइंटिफिक वेज हैं कि आपको अपनी कैलोरी रिड्यूस करनी है और जो आपके अंदर स्टोर है उसको बर्न करना है। अगर हम इस सिद्धांत को मानेंगे, इस पे चलेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। हमें उन रूल से नहीं मिलेगी जो ऊपर से हैं कि आप 1 महीना ये खा लीजिए, 1 महीना आप बिल्कुल कुछ मत खाइए, 1 महीना वो खा लीजिए, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आप बिल्कुल भी इन चीज़ों में इधर से उधर ना जाएं। आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि आप व्यवस्थित बैलेंस डाइट लें और उसको बैलेंस करें अपने खर्चे के साथ। खर्चा मेरे कहने का मतलब अपनी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी के साथ। तो इस तरीके से अगर आप रहेंगे, अपना नीट बढ़ाएंगे, तो आपको बेली फैट जाने में मदद मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आप अपने लुक देखें कि आप फैट्स में क्या लेते हैं। ऐसा माना जाता है
कि फ़ैट्स आपके लिए नुकसानदेह है, नहीं। आपको गुड फैट्स बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको फ़ैट रिड्यूस करने में मदद करती है। आपको गुड फैट्स कहाँ से मिलेगी? हमें सीड्स से मिलेगी, जैसे हमें पंपकिन सीड है, फ्लेक्स सीड है, वॉलनट है, आलमंड है, इन सब में हमें मिलेगी। आप हाइड्रोजनेटेड ऑयल बिल्कुल यूज़ ना करें। हाइड्रोजनेटेड ऑयल वो ऑयल होते हैं जिनको कमर्शियली लंबा उनको सेव करने के लिए कंपनीज जो हैं अनसैचुरेटेड ऑयल जो कि हेल्दी ऑयल हैं उन्हीं को अपने कमर्शियल पर्पस के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसको हाइड्रोजनेटेड किया जाता है। वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। उसमें ये सारे आपके पाम ऑयल आते हैं, जितने ये वाले ऑयल हैं ये यूज़ ना करें। आप कच्ची घानी तेल यूज़ करें और आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें, आवाकाडो ऑयल यूज़ करें, आलमंड ऑयल यूज़ करें। तो इस तरीके से आप अपनी फैट्स पे ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं, तो वो भी आपकी कमर के अराउंड जो फैट है उसे कम करने में मदद करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपके प्रोटीन की। प्रोटीन आप ज़रूर ऐड करें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी तीनों खानों में आपका प्रोटीन होना चाहिए। आप सीधा सीधा हिसाब लगा लीजिए, आप अपनी बॉडी 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी, बट आप रफली मान लीजिए अगर आप 70 केजी के हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 60 ग्राम प्रोटीन जो डेली चाहिए उसको आप डिवाइड कर लीजिए 3 डोजेस में 20-20 ग्राम। आप तो 20 ग्राम आप नाश्ते में लीजिए, 20 ग्राम प्रोटीन मैंने आपसे डिस्कस करती हूँ हमेशा। हमें कहाँ मिलेगा? नॉन वेज में प्रोटीन बहुतायत मिलता है आपको, चिकन में मिलेगा, फ़िश में मिलेगा, रेड मीट में मिलेगा। बट जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको प्रोटीन जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेगा, राजमा में मिलेगा, छोले में मिलेगा, लोबिया में मिलेगा। तो इन चीज़ों को आप, हमारे पास लोग ये भी बोलते हैं मैम हर टाइम तो हम राजमा छोले नहीं खा सकते। बिल्कुल सही बोलते हैं, बट बीच बीच में आप उसकी चाट बना के खा सकते हैं, आप उसको किसी और तरीके से खा सकते हैं, आप उसका चीला बना सकते हैं। आप डायरेक्ट अगर राजमा छोले आप हर टाइम नहीं खा सकते तो आप बदल बदल के उनकी रेसिपी खा सकते हैं, पर आप अपनी डाइट में उसको ज़रूर ऐड करें। अगर आप ये करते हैं तो आपको जो आपकी कमर के अराउंड फैट है उसे कम होने में मदद मिलती है। उसके बाद बात करती हूँ मैं फ्रेंड्स स्मोकिंग की। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो इस बात को बिल्कुल दुरुस्त से माने, बाकी सब नेगेटिव इफ़ेक्ट के अलावा स्मोकिंग का एक ये भी इफ़ेक्ट है कि जो लोग स्मोकर हैं उनका फ़ैट हमेशा कमर के अराउंड ही ज़्यादा इकट्ठा होता है। उनका जो फैट है वो थाइस पे के बजाय कमर के अराउंड इकट्ठा होता है। तो अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो हमें वो छोड़ना चाहिए, तभी हमारा जो कमर के अराउंड का फैट है वो कम होगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं स्लीप की बात करती हूँ। हमें 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। अगर हम 5 घंटे सोते हैं तो भी हमारा वेट बढ़ेगा, अगर हम 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं तो भी हमारा वेट बढ़ेगा। तो आपको 6 to 8 घंटे की स्लीप वेट कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपका वेट कम होगा तो आपका कमर के अराउंड का फैट भी कम होगा। फिर मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स स्ट्रेस की। आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें, आप मेडिटेशन से कंट्रोल करें, योगा से कंट्रोल करें, किसी हॉबी से कंट्रोल करें, क्रिएटिव एक्टिविटी से कंट्रोल करें, डांस करें, कुछ भी करें, अपने स्ट्रेस को मैनेज रखें। जब आपका स्ट्रेस मैनेज रहेगा तो आपका वेट कम होगा, वेट कम होगा तो आपका कमर के अराउंड का फैट भी कम होगा। आगे फ्रेंड्स बात आती है, अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं करोगे, आप अल्कोहल लोगे, वो अगेन आपका वेट बढ़ाएगी। जब भी वेट बढ़ेगा तो आपका ऑटोमेटिकली कमर के अराउंड फैट भी बढ़ेगा। ये एक पक्का सिद्धांत है। तो आप क्योंकि जो आपकी अल्कोहल है उसमें ओनली रॉ कैलोरी है, उसमें कुछ नहीं होता, कोई विटामिन नहीं होता, कोई मिनरल नहीं होता, कुछ नहीं होता। और जब हम अल्कोहल लेते हैं तो हमारा बॉडी का जो सिस्टम, जो हमारा पाचन कराना है प्रोटीन का, फैट का, वो सब छोड़ के वो अल्कोहल की तरफ लग जाता है। तो इस तरीके से हमारी डाइजेशन भी प्रभावित होती है। एक तो उसमें कोई कैलोरी नहीं है, दूसरा हमारा जो काम कैलोरीज का पाचन का हो रहा था वो सारा अल्कोहल की तरफ चला गया उसको मैनेज करने में। तो दो तरह से अल्कोहल जो है हमारी बॉडी में फैट बनाने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ों के साथ मैं यहीं पे सम अप करती हूँ। अगर हम वॉक करते हैं, अगर हम वॉक करते हैं और साथ में मैं यहीं पे सम अप करती हूँ कि अगर हम वॉक करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, अपना नीट बढ़ाते हैं, प्रोटीन बैलेंस रखते हैं, गुड फैट यूज़ करते हैं, प्रॉपर स्लीप लेते हैं और स्ट्रेस मैनेज करते हैं, फाइबर एडिक्वेट लेते हैं, तो हमें आज नहीं तो कल हमारी फैट कम होगी। फ्रेंड्स इसमें हमें फिर से थोड़ा सा परसिस्टेंट और हौसला, पेशेंस रखनी होगी। जब हम ओवर द टाइम ऑफ पीरियड सेम लाइफस्टाइल ऑप्ट करेंगे
तो हमें अपनी फिटनेस गोल को अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ। नमस्कार।